महादेव। श्रावण महात्म 17वां अध्याय। 17वां अध्याय पवित्र रोपण। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी श्रावण शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया है। अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण शुक्ल सप्तमी को अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्र रोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्र बनवाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्र बनवाने वाला यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थाभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वर्गता शिवा सर्वज्ञता शिवा सब में निवास करती है। अतः उसे ना आदि व्याधि दुख पीड़ा होती है और ना शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है। उसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्र करे। फिर पवित्र निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्र का आच्छादन करना चाहिए और 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्र को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देनी चाहिए। राजा को दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर स्त्री जुआ, शिकार और मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों का स्वाध्याय का, वैश्यों का व्यापार और खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी विधि पवित्र रोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्यों को भक्ति पूर्वक देवी परायण होकर प्रति वर्ष पवित्र रोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्र रोपण करना चाहिए। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आपने जो पवित्र रोपण बताया है उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान महादेव बोले, हे सनत कुमार, रेशमी वस्त्र, कुश या कांस से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना सूत होना चाहिए। सूतों को 3 गुना कर पुनः गुणित करने पर उनकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों का उत्तम 270 का मध्यम और 180 सूतों का निकृष्ट कहाँ है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांग तक मध्यम, जानु तक पवित्र उत्तम मानी जाती है। इस पवित्र के सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र को रखे। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूतों में ओंकार और सोम, वही माघ, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि बताता हूँ। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विद्या, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईश नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवर्ती करके आवाहन तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्र रोपण का विधान तुम्हें बताया है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्र रोपण करना चाहिए उनके विषय में सुनो। धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पृथ आदि देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में पूजा करे। यह पवित्र रोपण प्रधान देवों का है। उनके सहदेवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। श्रावण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि का महात्म। दोनों पक्षों की नौमी के दिन यथा विधि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर नक्त व्रत का कर दूध
और शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए या उपवास रखकर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्तिपूर्वक दुर्गा पापनाशिनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी लड़कियों को पूजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर मौन धारण कर विलपत्र भोजन करना चाहिए। नवमी का व्रत प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और सदगति प्रदान करने वाला है। हर हर महादेव। 17वां अध्याय पूरा हो। श्रावण मास महात्म। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे। वीर बजरंग बली की जय। हनुमान बजरंग बली की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।